तस्वीर एक दिन में नहीं बदलती, तकदीर भी एक दिन में नहीं बदलती, न समाज एक दिन में बदलता है, हर रोज का प्रयास ही बदलाव लाता है। तभी तो वो हर रोज मेहनत कर रहा है, तभी तो समाज में बदलाव आ रहा है। जरा पहाड़ आकर तो देखो, उसने अपनी मेहनत से बेजान पहाड़ों पर जान डाल दी है। रूखे पहाड़ों को हरा भरा कर दिया है, घर पर ही रोजगार पैदा कर दिया है। अब पहाड़ के लोग रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। अब वो एक दो सेब के बगीचे नहीं, हजारों की तादाद में बागान नजर आ रहे हैं। वो हर रोज मेहनत कर रहा है, तभी तो नतीजा भी सामने आ रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। ये पहाड़ अब बेजान और बेरुखे नहीं हैं। यहाँ अब नई तस्वीर नजर आ रही है। पहाड़ों पर जहाँ पहले सूनापन और खाली होते गांव की तस्वीर नजर आती थी, अब हरियाली, बागान और चहल पहल नजर आ रही है। ये तस्वीर एक दिन में नहीं बदली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर रोज के प्रयासों का ही नतीजा है कि पहाड़ों पर रौनक आने लगी है, पहाड़ बदलने लगे हैं। जिन गांवों में पहले कोई रहना नहीं चाहता था, अब लोग शहरों से लौटकर अपनी तकदीर बदल रहे हैं। वहां खेती कर रहे हैं, बागान लगा रहे हैं और अपने घरों को होम स्टे में बदल रहे हैं। हमारे उत्तराखंडियों के लिए बहुत स्वर्णीय काल है ये मेरे हिसाब से। अभी बगीचा है जिसमें कि हमारे जो है पिछले साल मेरे भाई साहब ने, मैंने उससे लगवाया था बगीचा, और आज उसका जो है मतलब काफ़ी प्रोग्रेस में है। 1000 पौधे सेब के मेरे हैं और 500 पौधे अन्य हैं, अखरोट और खुमानी, आड़ू और चिल्लू और बादाम, ये सब हमने अपने बगीचों में लगाए हैं। अंतिम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे हमारा एक गांव बना है, काफल गांव, और एक होम स्टे बना है। हमारे जो बेरोजगार भाई है, जो उत्तराखंड में बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए होम स्टे। यहाँ टूरिस्टों का आना जाना, नागटिबा बगल में है, नागटिबा ट्रैक यहीं से चलता है, तो यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना है। तो इसीलिए जो होम स्टे अभी सेंदूल में है, यहाँ पंतवाड़ी में है, काफल गाँव ऊपर गौड़ विलेज है, अच्छे होम स्टे बन गए हैं। ये बदलाव अचानक नहीं हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ के लोगों के लिए सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें रोजगार की जगह पर स्वरोजगार था, नौकरी की जगह पर नौकरी देने की क्षमता पैदा करना था, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया। किसी गांव में बीज बोए तो किसी गांव के होम स्टे में रात गुजारी। यही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहाड़ों पर भी प्रवास किया और वहां की सुबह और शाम से भी बाहरी लोगों को रूबरू कराया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पहाड़ सुबह और शाम कितने सुंदर नजर आते हैं। जिस तरह उसने एक अभियान लिया उन्होंने कि मैं उत्तराखंड के अंतिम छोर में जो हमारा गांव है, सीमाओं में जो गांव है, वहाँ पर वहाँ का युवा, वहाँ का व्यक्ति, वहाँ की माँ बहनें किस तरह से स्वावलंबी बने, उस अभियान को उन्होंने लिया है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए बहुत सुखद है। उत्तराखंड का 65% भूभाग वनों से आच्छादित है, यानी यहाँ शुद्ध हवा और पानी है। चंद दिन पहाड़ों पर प्रवास करने से मन तरोताजा हो जाता है। यहाँ आप सुबह और शाम होते देख सकते हैं। आपको नीला आसमान भी पहाड़ों पर ही नजर आता है और रात्रि में खूबसूरत लाइटिंग मन को मोहने वाली होती है। वो उत्तरकाशी है नागतात के पास में, और वो देहरादून है, वो उधर देहरादून की ओर ड्यूंडी लाइन दिखाई दे रहा है। तो 3 जिलों का संगम इस जगह से दिखाई देता है। पूरी एक बेली है 100 किलोमीटर की। सामने नागटिबा है, जिसके लिए जो है हजारों मतलब लाखों टूरिस्ट यहाँ पे हर साल आते हैं। ये सामने की पहाड़ी ये नागटिबा है, दैट इज 10,000 फीट हाइट, द नियरेस्ट हाइट फ्रॉम दिल्ली। और इस हाइट को देखने के लिए, और यहाँ 3 महीने तक बर्फ रहता है। जब यहाँ हमने स्कीइंग भी कराया था ऊपर, ये बुग्याल क्षेत्र है, और इसमें ITBI की टीम को बुला करके हमने 3-4 दिन स्कीइंग भी कराया था। यहाँ मार्च तक बर्फ रहता है, जबकि सब जगह बर्फ पिघल जाता है। पहाड़ों पर सुबह सुबह टहलना, किसी चाय की दुकान पर चाय पीना या फिर भुट्टा खाने का आनंद अलग ही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब भी पहाड़ी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, वे सुबह सुबह टहलने निकल जाते हैं। उसी दौरान जब उन्हें कोई चाय की दुकान नजर आती है तो वे वहां चाय पीते हैं, भुट्टा खाते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। जब दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा
तो घूमने फिरने की जिज्ञासा रखने वाले लोगों की नज़र भी उत्तराखंड की तरफ गई। उसके बाद तो जैसे भीड़ उमड़ पड़ी और लोग उत्तराखंड का ही रुख करने लगे। नतीजन पहाड़ पर होम स्टे का कारोबार रफ्तार लेने लगा। उत्तराखंड में उन्होंने जो एक अभियान लिया है कि उत्तराखंड किस प्रकार से स्वावलंबी हो, उत्तराखंड में जो बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड को बना सकते हैं, तो उनके अभियान में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो उनसे मिल रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इन्हें भी लग रहा है कि मेरा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन रहा है। और रवाई घाटी तो विशेषकर अभी जो सांखरी में उन्होंने बताया, रवाई घाटी विशेषकर अपने आप में मजबूत हो रही है, अपने पैरों में खड़ी हो रही है। हमें भी खुशी है इस बात की, इसलिए हमारा उत्तराखंड बना और काश्तकार तो बहुत खुश है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश की कमान संभालने से पहले शायद ही कोई होम स्टे के बारे में जानता हो, लेकिन आज जिस तरीके से पहाड़ पर होम स्टे का कारोबार बढ़ रहा है, उसने निर्जन होते गांवों में जान डाल दी है। यही नहीं, अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग भी अपने गांव का रुख करने लगे हैं। कई लोगों ने तो होम स्टे भी खोल लिए हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। होम स्टे का हमने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ तकरीबन 200 लोगों का हमारे पास एकोमोडेशन है। अभी भी अगर 200 लोग आ जाएं तो 200 लोगों का खाना पीना रहना हमारे पास में पूरे स्लीपिंग बैग है, बेड्स है, सारी चीज़ें। ये बात कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। पहाड़ पर आज होम स्टे के कारोबार से कई गांवों के नौजवान साल में 30 से 40 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। ये सच है। यमुना घाटी का सांकरी गांव इसकी मिसाल है। यहाँ गांव के हर व्यक्ति ने अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है और लाखों की कमाई कर रहे हैं। मैं शॉर्ट सांकरी से रहने वाली हूँ, जो कि मोरी ब्लॉक के अंदर आता है। मैं टूरिज्म पे काम कर रही हूँ। मैं टूरिज्म में जो जितना काम करूँ, मेरे अंडर जितने भी लोग काम करें, सीखे, उनको रोजगार मिले। इधर के जो दूर दराज जितने गांव है, ये उनको रोजगार मिले टूरिज्म के अंदर। तो यही मिशन है मेरा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इस सबको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिले। यही नहीं, यमुना घाटी के भद्र घाटी के एंदी, पंतवाड़ी और शेंगोल गांव में भी बड़ी तादाद में होम स्टे खुल चुके हैं। इन होम स्टे में नाग टिब्बा ट्रैकिंग पर जाने वाले सैलानी तो ठहरते ही हैं, ऐसे लोग भी पहाड़ पर आ रहे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं। यहाँ उन्हें शहरों के कोलाहल से दूर शांत वातावरण तो मिलता ही है, स्थानीय फल भी खाने को मिलते हैं। यहाँ पर एक तो बागवानी का हमने काम किया। यहाँ पे ये हाई डेंसिटी एप्पल मिशन पे काम कर रहे हैं, करीबन 1000 प्लांट लगा। कुछ हम लोग जो है ये कंपोस्ट खाद पे काम करें, नाडेप सिस्टम, जीवामृत पे। ये कुछ पत्रक भी हमने लिखे हैं, तो ये भी हम चाहते हैं कि लोग इसको देखें। उत्तराखंड में होम स्टे तो आजीविका का जरिया बना ही है। यहाँ बड़े पैमाने पर सेब के बागान भी लगाए जा रहे हैं, जो रोजगार और आमदनी का नया जरिया बन रहा है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो सपना है, उसके तहत उन्होंने प्रदेश में एप्पल मिशन को शुरू किया है, जिसमें किसानों को बड़े पैमाने पर छूट मिल रही है। नतीजतन पहाड़ों पर खासकर उत्तरकाशी और टिहरी के यमुना घाटी, भद्र घाटी, दूसरी घाटियों में ग्रामीणों ने इस मिशन का हिस्सा बनकर अपने यहाँ सेब के बागान लगाए हैं, जिससे वे अच्छी कमाई तो कर ही रहे हैं, दूसरों को रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि रोजगार की ओर वो अपना युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, खेती के उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एप्पल की हो गई, कैश क्रॉप की हो गई। मतलब उन ग्रेजुएट किसानों को सम्मानित किया है जो वापस नौकरी छोड़ के गाँव आए हैं और खेती कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गाँव की सुंदरता देखते ही बनती है। मतलब अभी हमारे क्षेत्र से पलायन ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, बिल्कुल 1-2%। अगर कोई जैसे पूरे परिवार नौकरी कर रहा हो, ये तो मैं तो ये सबों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अगर परिवार को अपने को सुरक्षित करना है, देश को, तो जैविक खेती।
उत्तराखंड में होम स्टे और एप्पल के बागान तो कमाई का जरिया बन ही रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कोशिशों का ही नतीजा है कि आज प्रदेश के कई इलाकों में मछली पालन भी रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लोग मछली पालन से लाखों की कमाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं उसको सकारात्मक रूप से उत्तराखंड के युवाओं ने लिया है। वहाँ की मातृशक्ति ने उस पर लगातार प्रयास किया है समूहों के माध्यम से, और रिवर्स पलायन हो रहा है। जो लोग महानगरों में रहते थे वो लोग भी घर गांव की ओर लौट पड़े हैं, और हमारे उत्तराखंड में और हमारे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां हिमालय से लगे हुए तलहटियों पर, छोटे छोटे नदियों के किनारे पर और छोटे छोटे जलाशयों पर, गधेरों पर जगह जगह मछली उत्पादन का काम बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में होम स्टे, बागान और मछली पालन के साथ साथ सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। असल में पहाड़ों पर सीधी धूप पड़ती है, जिससे यहाँ सोलर प्लांट कारगर साबित हो रहे हैं, जिससे राज्य को बिजली भी मिल रही है और युवा उससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पर 1 केवी का 2 केवी 4 केवी ऐसे छोटे छोटे जगहों पर भी सोलर उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हमारे गांव इलाके में जो बंजर ऊसर भूमि है उस भूमि का सदुपयोग बिजली उत्पादन के रूप में हो रहा है, और गांव के युवा अब सीधे नौकरी देने वाले बन रहे हैं। समूहों के माध्यम से हमारी मातृशक्ति भी इस काम में रुचि ले रही है। असल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के सपने ने सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों की तकदीर बदल दी है, जिनमें कई गांवों ने प्रदेश के मानचित्र पर भी अपना स्थान बना लिया है। इनमें टिहरी के नैनबा की मिरिया गांव, सेंदुल गांव, एंदी गांव, पंतेवाड़ी गांव शामिल है। इन गांवों के सेब के बागान और होम स्टे सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के डामटा, नौगांव, कुमारकोट और जरमोला में भी होम स्टे और सेब के बागान लोगों को स्वावलंबी बना रहे हैं। उत्तरकाशी का सांकरी गांव तो होम स्टे के कारोबार में सबसे आगे निकल गया है।